चलिए बच्चों, पिछली क्लास के आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। राइट, एक्सरसाइज 3.2 की थी अपन ने। आज अपन पढ़ते हैं अवयवों का परिवर्त। बच्चों मैं आज शुरू में ही बोल रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे यदि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का मिलेगा तो मैं आप लोगों को फिजिक्स भी स्टार्ट कर दूँगा। रिस्पॉन्स का मतलब ये थोड़ा सा आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगेंगे। मेरे मन में इच्छा आएगी कि चलो जब इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको फिजिक्स के वीडियोस भी मैं बना के दूँ, तो आपका बेनिफिट है। अब आपके ऊपर है कि उस बेनिफिट को आप उठा पाते हैं, कैसे उठा पाते हैं। चलिए, अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए, ये 1 2 3 4, और ले लीजिए एक और 1 2 3, यहाँ पर लिख देता हूँ 4 5 6। राइट, इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है 2/3। तो जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसको AT से व्यक्त करते हैं परिवर्त अवयव को, या जनरली हम लोग वैसे A' यूज करते हैं। जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 स्तंभ में आ जाएंगे और 4 5 6 ऐसा जाएगा, मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। आप देख रहे हैं यहां पर एकदम क्लियर हो गया कि यदि ऑर्डर था m इंटू n तो अब ऑर्डर हो गया n इंटू m। साथ ही साथ देखो A11 वहीं पर है सेम, ये क्या था A12, यहां क्या हो गया A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। मतलब जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है A' तो इसका यदि A का ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर होता है m इंटू n, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर हो जाता है n इंटू m। दूसरी बात, यदि इसके जो अवयव हैं Aij, तो ये परिवर्तित हो जाते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स में परिवर्त अवयव में Aj। ये ऐसा हो जाता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आपको बात कि यदि हम मैट्रिक्स ए के लिए बोलते हैं, यदि अवयव Aij m इंटू n, इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स A है, ये अवयव है, ऑर्डर है m इंटू n। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा A' परिवर्त अवयव, उसमें अवयव हो जाएंगे Aj और ऑर्डर हो जाएगा n इंटू m। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। जैसे और उदाहरण देता हूं, एक और मान लीजिए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर है 3/2। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा A' इज इक्वल टू 1 3 5 2 4 6 2/3। आप देखिए ये क्या था, ये था A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहां पर क्या हो गया, वो यही 2 क्या हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स में A21 बदल गया। ऐसे ही आप देखिए यहां पर ये 3 यहां था, क्या था ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहां क्या हो गया A12 बदल गया। तो इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव। ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया। अब जब मैंने ट्रांसपोज समझा दिया तो मुझे अब आपको समझाना चाहिए ये परिवर्त जो है
इसके गुणधर्म। तो बच्चों नेक्स्ट मुझे बताना है परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो पहला ये होता है किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त मुख्य आव्यूह हो जाता है। कहने का मतलब यदि मैं उदाहरण दूं, यदि मैंने लिखा A 1 2 3 4, तो आप समझ गए कि इसका A डैश होगा 1, इसका होगा 1 2 3 4, है ना। लेकिन यदि आप A डैश डैश करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 1 2 3 4, जो कि किसके बराबर है, A के बराबर। तो ये तो क्या पहला समझ गए आप कि किसी आव्यूह के परिवर्त का भी परिवर्त किसके बराबर होता है, मुख्य आव्यूह के बराबर। सेकंड, यदि किसी आव्यूह को आप k से गुणा करते हो और फिर उसका परिवर्त निकालते हो तो ये किसके बराबर होता है, अदिश गुणित परिवर्त आव्यूह के। जैसे अपन यहीं पर उदाहरण दें सेकंड, तो मान लीजिए अपन ने A यही लिया है ना, A डैश ये दिख रहा है आपको। अब k की वैल्यू मान लीजिए थ्राइज है 3, तो 3 इंटू A डैश दिख रहा है आपको, सॉरी 3 इंटू A, 3 इंटू A, 3 गुना कर दो इसका तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 3 हो गया। अब इस 3 का परिवर्त आव्यूह निकालो तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12। आप ये हो गया आपके पास में 1। अब आप इसी को A डैश को, इसको यदि आप 3 से गुणा करें तो थ्राइज ऑफ A डैश, थ्राइज ऑफ 1 3 2 4, तो देखो कितना आ रहा है, 3 9 6 12, समान आया। इसका मतलब थ्राइज ऑफ A डैश 3A डैश इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ A डैश। तो ऐसा होता है। इसके अलावा किसी दो मैट्रिक्स का यदि आप योगफल, आव्यूह का योगफल करते हो, उसका परिवर्त निकालते हैं तो बराबर होता है इन आव्यूहों के परिवर्त का योगफल। लेकिन गुणनफल में थोड़ा सा बात अलग जाती है। दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त बराबर होता है जो दूसरी मैट्रिक्स है सेकेंड आव्यूह उसका परिवर्त इनटू पहली मैट्रिक्स पहले आव्यूह का परिवर्त। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद भी रखनी है और अभी अपन को क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको देखने मिलेगा, प्रूफ करने के लिए भी रहेगी। तो बच्चों ये 4 प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। A डैश डैश इज इक्वल टू A, K इंटू A डैश इज इक्वल टू K इंटू A डैश, फिर A प्लस B डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, और AB डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। ये 4 गुणधर्म होते हैं परिवर्त आव्यूह के, राइट। ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना चाहिए आप लोग को सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह, फिर इन पर बेस्ड प्रमेय। तो देखो बच्चों सममित आव्यूह किसको कहते हैं, मैं पहला आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट, यदि कोई वर्ग, हाँ ये रहेगा वर्ग आव्यूह में, यदि ऐसा है 1 2 3 2 3 4 5 5 6, यदि इस तरीके की मैट्रिक्स है, कोई वर्ग आव्यूह है, यदि इसका आप परिवर्त करके देखें A डैश, ये पूरी पंक्ति को स्तंभ में बदलें तो 1 2 3, इसको बदलें तो 2 4 5, इसको बदलें 3 5 6। आप देख रहे हैं कि मैंने जब चेंज किया तो यहाँ पर भी 1 2 3 था, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 2 4 6 2 4 6 3 5 6 3, स्तंभ में भी देखो सेम आया। तो जब किसी आव्यूह के जब हम ऑर्डर बदलते हैं, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं, उससे
मूल अवयव के समान आता है, मतलब ए डैश बराबर ए आएगा, तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं सममित अवयव। सममित अवयव की विशेषता है कि हमेशा परिवर्त अवयव मुख्य अवयव के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है विषम सममित। विषम, इसको बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें ए डैश एक्चुअली में माइनस ए के बराबर होता है। ए डैश माइनस ए के बराबर। तो मान लीजिए जैसे ये ए, ये है 1 -2 -3, चलिए 1 2 3 कर देते हैं। 1 2 3, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, यहाँ -5 और ये 6। मान लीजिए ऐसा अवयव है। अब इस अवयव का ट्रांसपोज परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है पूरी पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी, ये जो पंक्ति है वो भी स्तंभ में बदल जाएगी, -2 4 5 हो जाएगा, और -3 -5 6 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है ए डैश इज इक्वल टू, यदि आप इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकालें, माइनस या -1 निकालें, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, है ना, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा -4, ये क्या हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -6। ऐसा हो जाएगा। मतलब यदि यहाँ पर ये मूल था आपका, ये मुख्य, यहाँ पर क्या बनना -1 2 3 -2 4 5 -3 -5 -6, मतलब यहाँ पर मूल में क्या होना चाहिए -6 होना चाहिए था। तो -6 रहेगा तो फिर ये ठीक रहेगा, यहाँ भी ऐसा रहेगा। तो जब इस तरीके का होता है कि ए डैश इज इक्वल टू ऑफ माइनस, इसकी जगह अपन ए लिख सकते हैं, ए, तो ए डैश परिवर्त अवयव किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, बात समझ रहे हैं आप लोग। 1 ए डैश किया था आपने तो क्या है, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर नेगेटिव गया था, ये था पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इस तरीके से रहेगा। तो यदि ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं विषम सममित अवयव या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर इस पर बेस्ड प्रमेय है। प्रमेय ये बोलता है कि यदि ए और ए डैश इनका योगफल हमेशा सममित अवयव होगा, लेकिन a माइनस ए डैश जो होगा वो विषम सममित अवयव होगा। ये फर्स्ट थ्योरम है जो हमको क्वेश्चंस में भी प्रूव करने के लिए आएगी। इसी तरीके से किसी अवयव को हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आ जाएगा। क्योंकि आप देखो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये ए डैश और माइनस ए डैश तो कैंसिल हो जाएंगे, हाफ कॉमन निकलेगा तो, और ट्वाइस बनेगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए। तो आपको ए इज इक्वल टू एक्चुअली में किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। बस इतनी जो मैंने थ्योरी बताई है इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.3। अपन इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों फिर अपन करते हैं एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज एनसीईआरटी और प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। हमको डिफरेंट अवयव दिए हैं 1 2 3, फर्स्ट में 3 पार्ट हैं, 3 अवयव दिए हैं और प्रत्येक का परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो जैसे फर्स्ट का फर्स्ट
इसमें a की वैल्यू हमको दी गई है 5 हाफ -1। इसका परिवर्त अवयव होगा 5 1/2 -1। इसका ऑर्डर था 3/1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। आंसर बच्चों, फिर जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्या है, ए ये दिया हमको 1 -1, ये दिया 2 3। इसका परिवर्त अवयव हो जाएगा a डैश इज इक्वल टू, पूरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, इस पंक्ति को भी स्तंभ में बदल दो, ऑर्डर सेम रहेगा। ये हो गया बच्चों सेकंड आंसर। फिर फर्स्ट का थर्ड देखो, हमको मैट्रिक्स अब दी गई है a इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका परिवर्त अवयव a डैश, ये पूरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -1 5 6 हो जाएगा √3 5 6, तीसरी पंक्ति मतलब तीसरा स्तंभ 2 3 -1। ये आ गया बच्चों आंसर। तो ये फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देखो। सेकंड हमको दिया गया है a -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। फिर नेक्स्ट दिया है a अवयव, उसके बाद फिर b अवयव दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दिया गया है। अब हमको सत्यापित करना है फर्स्ट a प्लस बी डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। और सेकंड प्रूफ करना है a माइनस बी डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। ये हमारे को प्रश्न दिया गया है। तो इसका हल सबसे पहले बच्चों जब हल करोगे सॉल्यूशन, तो मुझे लगता है जैसे a पता है तो a डैश निकाल लो। a डैश क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9, तो 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। ये a डैश की वैल्यू आ गई। अब b डैश ज्ञात कर लो। तो b डैश क्या होगा, -4 1 -5 हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड 1 2 0 हो जाएगा, 1 3 1, ये ऐसा हो जाएगा। अब a डैश b डैश आप निकाल लिया। अब a प्लस b डैश निकाल लो। तो a प्लस b डैश के लिए पहले a प्लस b ज्ञात करो। तो a प्लस b आपको दिख रहा है, दोनों का टोटल -1 प्लस -4 -5 2 प्लस 1 3 3 प्लस -5 -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9, राइट। -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2। ये हमने ज्ञात कर लिया a प्लस बी। हमको सिद्ध करना ही है। तो क्या करोगे, a प्लस बी डैश निकालो। तो क्या जाएगा, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इसको नेम दे दो 1। अब हमको ज्ञात करना है राइट हैंड साइड, a डैश प्लस बी डैश।
तो ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू, करके देखो आप, ये आपके पास ए डैश बी डैश है, -1 प्लस -4 -5, 5 प्लस 1 6, -2 प्लस 1 -1, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस -5 -2, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 1 2, ये हो गया 2। आप देखो दोनों के अवयव बिल्कुल पूरी तरीके से समान हैं, इसका मतलब हमने 1 और 2 से सिद्ध किया बाय 1 एंड 2। प्रूफ हो गया a प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हमको प्रूफ करना है a माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, अब सब्ट्रैक्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों ये मैंने करा, ये आपका होमवर्क। करोगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही a माइनस बी, चलिए करवाता हूँ। अच्छा है ना, यदि मैं बोलता हूँ आपसे सेकंड के लिए a माइनस बी पूछूँ तो मुझे बता सकते हो, -1 माइनस -4 तो +4 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। फिर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। फिर 3 माइनस -5 8 हो जाएगा। फिर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। 9 माइनस 0 9 हो जाएगा। -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा। 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यह आपने ज्ञात कर लिया a माइनस बी। अब a माइनस बी डैश तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पंक्ति स्तंभ में जाएगी, तो 3 1 8 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ये हो गया आपका 3, है ना। अब a डैश माइनस बी डैश निकाल कर देखो, a डैश माइनस बी डैश, मतलब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो। -1 -4 तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 3। फिर 5 माइनस 1 4, फिर -2 माइनस 1 -3, फिर 2 माइनस 1 1, फिर 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 3 -2, फिर 3 माइनस -5 8 हो जाएगा। 9 माइनस 0 9, 1 माइनस 1 0, ये 4 हो गया। तो 3 और 4 से प्रूफ हो गया बाय 3 एंड 4, इससे प्रूफ हो गया कि a माइनस बी डैश इज इक्वल टू ऑफ a डैश माइनस बी डैश। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट, राइट। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों सेम है, 2 मैट्रिसेस दिए पर अब की बार ऑर्डर अलग है। तो सत्यापित कीजिए a प्लस बी डैश इज इक्वल टू 8 है, यही प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। अच्छा, a इज इक्वल टू, ये दिया हमको 3 4 -1 2 0 1, और b अवयव दिया है -1 2 1 1 2 3।
और सेम हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रूफ करना है a प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और सेकंड प्रूफ करना है a माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले ए डैश निकालो, तो हमको मालूम है 3 4 हो जाएगा, -1 2 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, बदल गया ऑर्डर। फिर बी डैश निकालो, तो -1 2 1, -1 2 1, 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। अब हमको a प्लस बी याद करना चाहिए, a प्लस बी, जैसा पिछला उसमें किया था बिल्कुल वैसे ही। तो a प्लस बी याद करो, तो a प्लस बी क्या होगा, समान मैट्रिक्स नहीं है, तो यहाँ पर चूंकि ऑर्डर सेम नहीं है, तो बच्चों ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है और इसका ऑर्डर अलग है। एक्चुअल में आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में ये क्या दिया है, ए डैश दिया है। यदि ए डैश दिया हुआ है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले ए ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को मालूम है ए डैश डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 4 -1 2 0 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, a के, जो अपनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से। इसको हम क्या बोलेंगे, a, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बताई है कि किसी भी अवयव का यदि आप ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, है ना, परिवर्त, और फिर इसका परिवर्त अवयव की निकालते हैं, तो ओरिजिनल अवयव आ जाता है। तो a ज्ञात करने के लिए हमको a डैश दिया था, तो a निकाल लिया हमने। अब जब हमारे पास a आ गया है और a डैश तो हमको पता ही है, तो a प्लस बी पहले निकाल लो। तो a प्लस बी में देखो a क्या हो गया, 3 -1 0 4 2 1 प्लस b, ये b दिया अपन को -1 2 1 1 2 3, ये हो जाएगा। तो a प्लस बी देखो कितना आएगा, a प्लस बी 3 प्लस -1 2, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4। ये हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाली है। अब a प्लस बी डैश याद करो, परिवर्त अवयव, तो 2 1 1 5 4 4, और इसको नाम दे दो 1। अब a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश तो हमको क्वेश्चन में दिया था 3 4 -1 2 0 1, और बी डैश आपने निकाला है, ये निकाला है -1 1 2 2 1 3। तो इसको यदि हम लोग हल करें तो a डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 3 प्लस -1 2 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। ये हो गया 2। 1 और 2 से देखो सारे अवयव सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है 1 व
2 से सिद्ध हुआ a प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, ए डैश की वैल्यू दी थी और बी की वैल्यू। ऐसे ही हम लोग इसको निकालेंगे तो ए माइनस बी, पहले तो वो ज्ञात करो। तो कहाँ है ए, ये है ए, कहाँ है बी, ये। तो ए माइनस बी, तो ए क्या है 3 माइनस 1 0 और 4 2 1 माइनस बी क्या है बच्चों -1 2 1 1 2 3 1 2 3। तो a माइनस बी आ जाएगा आपका 3 माइनस माइनस 1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 फिर 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। अब a माइनस बी डैश ज्ञात करो तो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2, ये हो गया 3। अब बच्चों a डैश माइनस बी डैश ज्ञात करके देखो। तो a डैश आपको पता है, क्वेश्चन में दिया था 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश आपने निकाला था -1 1 2 2 और 1 3। इसको हल करते हैं तो देखिए 3 माइनस माइनस 1 4 4 माइनस 1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 1 -3 -2 और 0 -1 -1 और यहाँ पर 1 -3 -2। तो ये हो गया 4। 3 और 4 से प्रूफ होता है कि a माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ठीक है बच्चों, अब ये 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, आप लोग कीजिएगा। 4th क्वेश्चन से आप लोग ट्राई कीजिएगा। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके मैसेज बॉक्स में आप अपने डाउट बता सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे मैं बता दूंगा, राइट। लेकिन सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, राइट।